नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, लगातार हम अपना हिंदी का कोर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ हम इतना मेहनत कर रहे हैं जिस प्रकार कि हमारा कोई भी परीक्षा एग्ज़ाम तुरंत ही आने वाला हो, इतनी जल्दी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्रिया, और इसका फर्स्ट पार्ट हमारी प्लेलिस्ट में है। यदि किसी को हमारे इस क्रिया का फर्स्ट पार्ट देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकता है। उसमें हमने क्रिया क्या है, धातु क्या है, ये सब बताया है। आइए चलते हैं क्रिया के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। देखिए, क्रिया प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है हमारा संयुक्त क्रिया। एक उदाहरणों से ही हम सीख जाएंगे, कोई हमें परिभाषा की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड इंग्लिश में। जिस प्रकार 2 क्रियाएं एक वाक्य में जुड़कर आए, जब एक वाक्य में 2 क्रियाएं जुड़कर आए तब वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन किताब पढ़ने लगा। अब देखिए, यहां पर एक साथ 2 क्रियाएं आई हैं। ऐसी क्रियाएं जहां पर जिस वाक्य में 2 क्रियाएं आती हैं वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया उसे कहते हैं जहां संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं हमारी नाम धातु कहलाती हैं। किन किन से? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमारा एक शब्द है हाथ। हाथ क्या है हमारा? संज्ञा। बात, ये भी हमारी क्या है? संज्ञा। अब हाथ से यदि हम हथियाना बनाने, हथियाना, बात से बतियाना, और ले लेते हैं जैसे लात, लतियाना। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने नाम धातु क्रिया भी सीख लिया बनाना, किस प्रकार हमारी नाम धातु क्रिया बन जाती है और किस प्रकार हम इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी से कराने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। जैसे हमारी क्रियाएं हैं, कुछ धातुएं हैं और क्रियाएं हैं। जैसे हमने लिखा खा प्लस ना। अब देखिए, हमने इससे लास्ट वीडियो में बताया कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यह धातु हो जाती है। और जब उसमें ना प्रत्यय जुड़ जाता है तब वह पूरा शब्द हमारा क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब इस क्रिया को भी हमें क्या बनाना है? प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। अब ऐसी क्रिया को हमें प्रेरणार्थक बनाने के लिए क्या करना है पता है? देखिए, खा से खिलाना या खिलवाना। अब इन क्रियाओं का हमें अर्थ दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि ये स्वयं कार्य नहीं कर रहा, ये किसी दूसरे से कार्य करवाया जा रहा है। जैसे उठ हमारी धातु है और ना हमारा प्रत्यय, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी बन जाएगी क्रिया। और उसके बावजूद भी हम कार्य स्वयं ना करें, किसी और से कराएं। उठाना, उठवाना, इस प्रकार हमारी यह क्रिया भी कंप्लीट हुई, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं फ्रेंड्स जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया तुरंत करता है, तब उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दोबारा बता देता हूं, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया करता है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। देखिए कैसे? जैसे राम खाना खाकर सो गया। राम खाना खाकर सो गया। मैं अभी सोकर उठा हूं। देखिए, यहां पर एक खाने की क्रिया हुई और दूसरी सोने की क्रिया हुई, और यहां पर एक
सोकर सोने की क्रिया हुई और एक उठने की क्रिया हुई। एक और पहचान बता दूं मैं आपको, इसमें जो पहली वाली क्रिया होगी वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो पहली वाली क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है और उसमें कर शब्द जरूर जुड़ा हुआ होगा। कर, सोकर, खाकर, पीकर, लेटकर, नाचकर इत्यादि, इसमें कर शब्द अवश्य जुड़ा होगा। हमारा 5वां प्रकार है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा, इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको। जब क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, जब क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। एक बात और मैं बता दूं, जब भी क्रियार्थक संज्ञा बनेगी उसके अंत में 90% शब्दों में ना जरूर लगा हुआ होगा। और ये हमारा जो हमने इंटर में या फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं जीरंड या इन्फिनेटिव, उसके संबंध में बनती है ये क्रिया। यदि कुछ स्टूडेंट्स अंग्रेजी पढ़ना अच्छी तरीके से जानते हैं तब वे यहाँ पर ये देख सकते हैं जीरंड, ING फॉर्म या टू आगे लगाना, वहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के 5 प्रकार पढ़ लिए हैं। अब एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्या क्या है ये। सबसे पहले हमारा धातु की बात कर लेते हैं। धातु मैंने पिछली वीडियो में बताया, धातु क्या, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है शब्द निर्माण की दृष्टि से, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद। तो धातु के भेद होते हैं फ्रेंड्स दो। कौन कौन से, मूल धातु 1 नंबर और नंबर 2 यौगिक धातु। ये हो जाते हैं हमारे 2 प्रकार, मूल धातु और यौगिक धातु। और यदि क्वेश्चन आए यौगिक धातु, यौगिक धातु के कितने प्रकार होते हैं, तो यौगिक धातु के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रेरणार्थक धातु 3 प्रकार होते हैं यौगिक धातु के भी। नंबर पहला है प्रेरणार्थक धातु और दूसरा नंबर है हमारा यौगिक धातु और तीसरा नंबर है फ्रेंड्स हमारा नाम धातु। यहां से 2 क्वेश्चन हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। सबसे पहला, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने प्रकार होते हैं, 2। और धातु यौगिक धातु की बात करें तभी है प्रेरणार्थक धातु, यौगिक धातु और नाम धातु। ये खुद ही एक 3 प्रकार हो जाते हैं यौगिक धातु के। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बात और बता देता हूं मैं, एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाता कभी कभी। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं। क्वेश्चन है हमारा, रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार, तब पूछे तो प्रकार बताने हैं आपको 2। क्रिया की रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं, 2। कौन कौन से, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। सहायक क्रियाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इससे लास्ट वीडियो में देख लें, आप देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और आता है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं फ्रेंड्स, होते हैं 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। अब देखिए संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, 11। अब ये बहुत
बहुत ही गहराई की बात है, बहुत ही अंदर की बात है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे इस पर, क्योंकि इसके 11 प्रकार हैं, जिसमें आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक और अनुमति बोधक, इस टाइप के 11 प्रकार होते हैं। अब उनको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए।